जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिल्कुल शानदार तरीके से और शानदार ट्रिक के साथ प्यून यानी चपरासी का बिहार सिविल कोड 2023 के लिए आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर, और शानदार शानदार टेक्निक और ट्रिक सिखाया जाता है। और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको मैं लेकर प्रत्येक दिन आता हूं। और ये प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इस सेशन का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, एक भी चार्ज नहीं होने वाला है। और ये जितना क्लास भी दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर, बिल्कुल एक भी चार्ज नहीं दिया जा रहा है। तो बस आपसे थोड़ी सी नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और जितने लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नोटिफिकेशन और हर तरह के नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ये फायदा है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन से। और देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कैसा है और इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, बस देखते रहिए। इसका ट्रिक सीखिए। इसका क्या ट्रिक है ये देखिए। इसका ट्रिक क्या है, बोल रहा है यदि 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 140 है, 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है 140 है, तो इसमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या होगा। ये देखिए, पहली बात तो ये 7 संख्याओं का योग 140 दिया है, तो हम बीच वाली संख्या पहले निकालेंगे। बीच वाली संख्या कैसे निकलेगा, तो हम 7 से इसमें भाग देंगे। 7 क्रमिक संख्या बोला है ना, तो 7 से इसमें भाग देंगे। 6 बोला रहता तो 6 से भाग देते हैं, 2 बोला रहता तो 2 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो गया, यानी 20 हो गया। यानी बीच वाली संख्या क्या हो गई, 20 हो गई। 20 हो गई। बीच वाली संख्या कितने हो गए, 20 हो गई, 20 हो गई। तो जाहिर सी बात है कि 7 क्रमिक संख्या बोला है सम संख्या, तो इसके पहले 3 संख्या और होगा और इसके बाद भी 3 संख्या और होगा, वो भी सब क्रमिक सम संख्या होगा, क्रमिक सम पूर्णांक होगा। तो 20 के पहले क्या होगा, सम संख्या 18 होगा। 18 के पहले सम संख्या 16 होगा, उसके पहले 14 होगा। अच्छा, 20 के बाद सम संख्या क्या होगा, 22 होगा। 22 के बाद 24 होगा और 24 के बाद क्या होगा, वो 26 होगा। अब आपसे पूछा है कि इसमें सातों में सबसे बड़ी सम पूर्णांक कौन सा है, तो कहिएगा 26 है। कौन सा है बाबू, सबसे बड़ी 26 है, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और आपने बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को और इस तरह के क्वेश्चन को आपने क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, मजा आया ना, बिल्कुल पसंद आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे चटकाइएगा, बिल्कुल एक झटके में चटकाने वाले हैं। बस सीखते रहिए और देखते रहिए, थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। देखिए इसका क्या ट्रिक है, ये संख्या देखने में कुछ अद्भुत है। कैसे, तो 1 से स्टार्ट हुआ है प्रकृति संख्या, 1 + 2 + 3 कर 49 + 5 50 तक है। उसके बाद फिर से घटते क्रम में 1 तक गया है, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ है, अब 50 तक गया है, अब फिर से घटते क्रम में 1 तक गया है। इसका योग पूछ दिया है, जोड़ पूछ दिया है, योग सम पूछ दिया है। तो कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक से। क्या करिए, जो बीच में संख्या है ना 50, इधर भी 49 संख्या, इधर भी 49 संख्या है, जो बीच में संख्या 50 है ना, इसी का स्क्वायर कर दीजिए, जो एक झटके में आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और डबल 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, यानी 2500 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चटका दिया, चटका दिया ना बेहतर तरीके से, बिल्कुल एक झटके में इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली बिना पेन और पेपर की सहायता से चटका सकते हैं। और बिल्कुल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर जब दिखेगा तो वहां क्लिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस देखिए अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं एक बार फिर आपसे याद दिला दूं कि अगर वीडियो और ट्रिक ये सब पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। और ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन, और देखिए कैसे चटकाएंगे इसको। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं वर्गमूल। तो 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। प्लस
यहाँ भी 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा, लेकिन यहाँ अंदर रूट में 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर होता है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगता है, 1 जीरो यहाँ देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ भी 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा, और यहाँ पर 2 4 6 अंकों के बाद दशमलव है तो जब रूट से बाहर होता है तो उसके हाफ यानी आधा यानी 3 अंकों के बाद पॉइंट हो जाएगा। अंदर रूट के अंदर 6 अंकों के बाद पॉइंट है तो बाहर आता है तो 3 अंकों के बाद, अंदर अगर 4 अंकों के बाद पॉइंट है तो बाहर होता है रूट से बाहर तो 2 अंकों के बाद, अंदर अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर होता है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगता है, और भी राइट साइड से काउंट किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब सिंपली इसको जोड़ देना है तो देखिए ना, यहाँ 30 के बाद यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो आप 3 जीरो दे दीजिए ताकि जोड़ना आसान हो जाए। यहाँ 0 दशमलव कितना है 3 है, और डबल जीरो अपने मन से दे दीजिए ताकि बैलेंस हो जाए। यहाँ 0 दशमलव क्या है 003 है। अब इसको सिंपली ऐड कर देना है तो 303.03 यानी 30.303। 30.303 कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन डी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है और बिल्कुल यही पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम में। बोला है 64 के पावर -2/3 है तो सबसे पहले ये निगेटिव हटाएंगे। कैसे? तो 1 बाई करके। जैसे 1 बटा कर देंगे तो ये निगेटिव हट जाएगा। 64 के पावर 2/3 हो गया तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 3। आप पहले से पावर क्या है 2/3 तो 2/3 हो गया। ये 1 बाई कर दिए तो ये माइनस हट गया। फिर मल्टीप्लाई, अच्छा इसको भी पावर को माइनस हटाना है ना तो क्या करिए, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश। 4 के ऊपर 1 के नीचे, 4 के ऊपर 1 के नीचे, लेकिन एक स्क्वायर है पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए 4/1। बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, ये पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 4 को 2 बार लिख देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पहले से 4 4 4 लिखा हुआ है, नीचे 1 1 लिखा हुआ है। ये 4 चुका 16 से 4 चुका 16 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ए ऑप्शन हो गया, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया। चटका दिया ना, बिल्कुल यकीन मानिए आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको आप एक झटके में नहीं चटकाइएगा। हर क्वेश्चन को आप एक झटके में चटकाइएगा। और यहाँ नहीं, इसी वीडियो में नहीं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा वहां भी हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा। यकीन मानिए, भरोसा करिए, बस प्रत्येक दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद देखिए आप कितना मजबूत बन जाते हैं। देखो इसको, ये अद्भुत जोड़ है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा भीन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोला जाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसको जोड़ने का तरीका, ट्रिक देखिए। अब इसका ट्रिक क्या है एक झटके में चटकाने का? देखो क्या करिए कि सबसे लास्ट में क्या है 4/5, तो यहाँ हम लिख देंगे 4/5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बार कितने स्टेप में 1 लिखा गया है, तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में लिखा गया है 1। तो अब क्या करिए 3 स्थान यहाँ बना दीजिए। बना दिया, बहुत शानदार। उसके बाद देखिए अब सब जगह प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। जोड़ते हुए चलिए, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 होगा। 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 23 होगा। बहुत शानदार है ना, शानदार ट्रिक। अब एक काम करिए, यहाँ पर 2 दिया था और यहाँ पर 3 दिया था, तो एक काम करेंगे, अब एक काम करेंगे, क्योंकि चूंकि यहाँ पर 1 रहता, यहाँ पर भी 1 रहता तो हम ऐसे बनाते, लेकिन चूंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 3 है तो थोड़ा सा अलग बनाएंगे इसको। नहीं तो 1 रहता तो हम ऐसे बनाते। 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए, अब ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए। सबसे पहले 1 होल यहाँ पर बनाएंगे, ये 5 चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ 1 + 2 हो गया, ये 5 चला गया इसके पास, किसके पास? 3 के पास। तो यहाँ 1 प्लस है तो 1 प्लस लिख दिया। अब 5 जैसे ही 3 के पास गया तो 5 3 15 हो गया। ठीक है, 5 3 15 हो गया। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 5 4 9, 5 4 9, दोनों को जोड़ देंगे, हो गया। फिर अगले स्टेप में ये 9 चला जाएगा 2 के पास, तो 1 + 9 दूना हो गया 18, और इन दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 9 कितना हो गया? तो कहेगा 24 हो गया। 15 9 कितना हो गया? तो कहेगा 24 होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, ये कैंसिल होगा 6 से, 6 3 18, 6 चौका 24,
यानी 1+3/4 है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 3 7 और नीचे 4 दिख रहा है तो 4, 7/4 आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चटका दिया ना। इसके पहले जो ट्रिक बता रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ भी 1 रहता है, यहाँ भी 1 रहता है, तो वैसे चटकाते हैं। चूंकि संख्या छोटी छोटी दिख रही थी तो पहले मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको कैलकुलेट कर लिया और एक झटके में चटका दिया 7/4। आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और इसको कैसे चटकाएंगे देखते रहिए और सीखते रहिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है। पहले 27 में 4 से गुणा कर देंगे तो 7 चौका 28, ठीक है, 4 दूना 8, 2 10 हो गया, बहुत बढ़िया। फिर 13 में 6 से गुणा करेंगे तो 13 6 78 होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और यहाँ पर 25 में अब 5 से पहले भाग देंगे। 25 में 5 से पहले क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 होगा, 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, बहुत बढ़िया। अब 108 से 78 घटाइए, 108 में से 78 घटाइए तो 8 में से 8 गया 0, 10 में से 7 गया 3 हो गया, नीचे 10 से तो 10 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस तरह के क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, चटका दिया, बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि इसका HCF निकालना है, जितना भिन्न दिया है फ्रैक्शन, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने का क्या ट्रिक है कि जब भी भिन्न में कोई HCF निकालना हो या LCM, तो जो पूछा जा रहा है महत्तम समापवर्तक HCF पूछा रहा है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाला का LCM निकालेंगे। अगर LCM पूछता तो ऊपर वाला LCM निकालते हैं, नीचे वाला HCF निकालते हैं। तो 1 3 5 7 9 ये सब के सब विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, बहुत बढ़िया। और नीचे वाले संख्या का LCM निकाल देंगे। नीचे वाला संख्या का LCM क्या होगा, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। कैसे पता चल गया, तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है कि 2 के पढ़ा में 4 आएगा, 2 के टेबल में 4 आएगा, 2 काट दीजिए, 4 के टेबल में 8 आएगा, 4 काट दीजिए। अब देखिए ना, तीनों में बड़ा कौन है तो कहेगा कितना है, 10 है, तो 10 का टेबल पढ़ लीजिए, 10 का टेबल पढ़ लीजिए। अब एक बात बताइए, पहले हम 8 और 6 का निकालेंगे तो क्या 6 के पहाड़ा में 80 आएगा, नहीं आएगा। तो अब इस 80 को हम 120 बना देते हैं। क्या बनाते हैं, 120 बना देते हैं। अब देखिए ना, अब तीनों से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 6 से भाग देंगे 120 में तो भी लग जाएगा, 8 से भाग देंगे 120 में तभी लग जाएगा, और 10 से 120 में भाग देंगे तभी लग जाएगा। तो यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कितना हो गया, 1/120। 1/120 ऑप्शन बी है, जहां बेहतर तरीके से अपने ट्रिक से ही बिना पेन और पेपर की सहायता से चटका दिया ना, बहुत पसंद आ रहा होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चटकाएंगे, बिल्कुल एक झटके में। देखिए ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको 5a + 3b, और इस रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। यहाँ लिख देंगे 4a + 7b बराबर है, यहाँ पर तो बराबर देंगे, यहाँ 3/4 का मतलब 3/4, सही है। अब क्या करिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो 20a, ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12b, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो 4 3 12a + 7 3 21 हो गया b। अब ये 12 इधर आकर घटेगा तो 8a हो जाएगा, और ये 12 जब 21 में से घटेगा तो 9b हो जाएगा। तो यहाँ a/b का मतलब हो गया 9/8। आपसे पूछा था सवाल में कि a/b बता दीजिए, इसका मतलब 9/8 हो गया, और 9/8 को हम 9/8 लिख सकते हैं। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन ए है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया ना। बहुत पसंद आया होगा और बहुत शानदार टेक्निक है ये सब, इस तरह के क्वेश्चन को चटकाने का सबसे सरल और सबसे अच्छा उपाय है यही। देखो बोला है 4 भाइयों की आयु का जोड़ कितना है, 56 है, और उनके आयु का अंतर क्रमशः 4 बरस है। तो सबसे बड़े भाई की आयु बता दीजिए। तो मान लीजिए एक भाई अगर 1 से, तो दूसरा भाई इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, फिर तीसरा भाई भी इससे 4 वर्ष बड़ा होगा तो x + 8 हो जाएगा, फिर चौथा भाई इससे 4 वर्ष बड़ा होगा तो x + 12 हो जाएगा। इसका योग दिया है 56। कितना दिया है, 56। अब देखिए 1 2 3 4, 4x है तो 4x हो गया। अब देखिए
8 और 4 12, 12 12 मिलकर 24, 24 जाकर इधर घट जाएगा 56 के बराबर में आकर, 56 में बराबर में इधर आकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा कितना, 8 4 12, 12 12 मिलकर 24 घटेगा। तो 4x बराबर क्या हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 4 से कट जाएगा 32, 8 बार में तो x का वैल्यू कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। आपसे पूछा था सबसे बड़े भाई की आयु बताइए, तो सबसे बड़े भाई का आयु कितना था, x + 12, कितना था, x + 12, तो x के जगह पर हम 8 रख देंगे, यहाँ 8 आया ना, एक जगह पर हम 8 रखेंगे, अब +12 है तो 12 करेंगे तो 8 और 12 मिलकर 20 हो गया, यानी बड़ा भाई जो है वो 20 साल का है। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कौन सा है, ऑप्शन डी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, चटका दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है संजोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 लगाकर खोल दिया। ठीक है, तीनों के लाभ के अंत में लाभ बांटा गया, अंत में लाभ जितना भी है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। उसमें किरण का लाभ का अंश 36,000 मिला, तो बाकी कुल लाभ कितना था ये बता देना है। तो देखिए यहाँ संयोग है, यहाँ किशोर है और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर किरण है और यहाँ पर किशोर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब संयोग ने 27,000 लगाया है, कितना लगाया है, 27,000। किरण ने 81,000 पैसा लगाया है बिजनेस में और किशोर ने 72,000। संयोग ने 27,000, किरण ने 81,000 और किशोर ने 72,000 पैसा लगाया है व्यवसाय करने के लिए। सबने एक ही समय लगाया है, इसीलिए यहाँ से 3 0 3 0 3 0 कट गया। 9 से कटाएंगे तो 9 3 27, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 और 9 से काटेंगे तो 9 8 72। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जब भी कोई पूंजी को अनुपात में बांट दिया जाता है और कैंसिल कर दिया जाता है, तो जो यहाँ कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, ये वास्तव में प्रॉफिट में बढ़ जाता है। किसमें बढ़ जाता है, प्रॉफिट में बढ़ जाता है। इसका मतलब जो ये संयोग का 3 यूनिट संयोग का प्रॉफिट मिला है, किरण को 9 यूनिट प्रॉफिट मिला है और किशोर का 8 यूनिट का प्रॉफिट मिला है। बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल में बोला है कि किरण को 36,000 का प्रॉफिट मिला है। आपके हिसाब से किरण को 9 यूनिट मिला है और सवाल के हिसाब से 36,000 रुपया का प्रॉफिट मिला है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब बताइए, 9 यूनिट का वैल्यू 36,000 हो गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 9 से 36 में भाग देंगे तो 9 चौका 36, 4,000 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4,000। तो आपसे पूछा है कि टोटल बताइए, तो टोटल यूनिट को जोड़िए, तो 9 9 3 12, 12 8 20, यानी 20 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4,000, तो 20 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 20 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 4,000 और 20 से गुणा करेंगे तो 80,000 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80,000, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। टोटल लाभ जो होगा तीनों को मिलाकर 80,000 रुपये का लाभ मिलेगा। मिलेगा ना, बिल्कुल। आपने चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 6 रुपया 50 पैसा प्रति किलो हो जाए। बेसिकली इसको बनाने के लिए एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। एलिगेशन क्या होता है, तो पहला जब दो अलग अलग रेट को एक में मिक्सचर किया जाता है तो वहाँ एलिगेशन, उस तरह के सवाल में एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पहला जो चावल है वो 6 रुपया 20 पैसा है, दूसरे तरह का जो चावल है वो 7 रुपया 20 पैसा है, और दोनों को जो मिक्स करके जो मिलाया जा रहा है तो वो हो जा रहा है 6 रुपया 50 पैसा का। अब एलिगेशन निकाल देंगे। एलिगेशन कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का अंतर निकाल कर यहाँ और इन दोनों का अंतर निकाल कर यहाँ। अंतर का मतलब 12 में से छोटा घटेगा, तो यहाँ 0 है तो 0 और 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा दशमलव में। ये कैसे घटेगा, तो उल्टा घटाएंगे इसमें से, तो 0.30 बच जाएगा ना। अब देखिए ना, दशमलव का पहले 0, दशमलव का पहले 0, दशमलव जो कट कैंसिल हो गया और यहाँ 0 और 0 भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब 7:3 में ये क्या हो जाएगा, बटेगा। किस अनुपात में बांटिएगा, तो इस अनुपात में मिलाएंगे, 7:3 में क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। और बेहतर तरीके से आपने इस ट्रिक की सहायता से एक झटके में इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं और बखूबी आपने चटकाया भी। चटकाया ना, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक झटके में इस तरह के सवाल को चटका सकते हैं। अगला सवाल देखिए, और अगला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा।
बोला है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत दिया है। जो कई बार मैंने बताया जी, जो औसत होता है ना बाबू, औसत वो बेसिकली बीच वाली संख्या निकलती है। कौन संख्या निकलती है? बीच वाली। इसका मतलब कि सम संख्या की बात बोला है तो 9 तो सम संख्या है नहीं, इसका मतलब इसके पहले 2 सम संख्या होगा और इसके बाद 2 संख्या होगा, क्योंकि औसत है और औसत बीच वाली संख्या निकलता है। अब एक बात बताइए, 9 से पहले सम संख्या क्या होगी? 8 होगी, और 8 के पहले सम संख्या 6 होगी। अच्छा, 9 के बाद सम संख्या क्या होगी? 10 होगी, और 10 के बाद सम संख्या क्या होगी? 12 होगी। तो देखिए ना, 4 सम संख्या निकल गई कि नहीं निकल गई? सवाल में बोला है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 12 दिख रही है। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए है। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बहुत पसंद आ रहा होगा, और रियल में अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहे। जितने लोग पहली बार जुड़े हैं तो इस तरह का ट्रिक अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह का ट्रिक आपको मिलता रहेगा। बोला है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ये ए है ये बी है, बहुत बढ़िया। अगर बी 100% मानते हैं तो इससे 40% ए कम है, तो इससे 40 घटाएगा तो कितना होगा? 60 होगा, बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि बी जो है ए से कितना अधिक है, ये पूछा है कि बी जो है ए से कितना अधिक दिख रहा है, तो कहेगा 40 दिख रहा है। आज किसकी बात हो रही है? ए की बात हो रही है। ए से पूछा है ना, तो ए को नीचे रख देंगे। ए का वैल्यू कितना है? 60। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, और क्या। देखो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में 3 से भाग देंगे तो 66 होल 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है बाबू? तो कहेगा ऑप्शन सी है। क्या है बाबू? ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला कि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपया में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? देखिए टोटल मान लेते हैं 100%, इसमें से 25% की हानि हो जाए तो कितना बचेगा? 75% बचेगा। जब 25% की हानि होगी, हानि का मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 होगा। इसी 75 का वैल्यू सवाल में दिया है 720। कितना दिया है सवाल में? 720। अब इसको कैंसिल करेंगे 25 से या 15 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करिए ना, 5 कम 5 50 25 हो गया, और 5 से कैंसिल करेगा तो 5 कम 5 5 चौका 20, 5 चौका 20। 3 से कैंसिल करिए, 3 5 15 हो गया, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 चौका 12, 3 8 24 हो गया। लेकिन सवाल में बोला है कि 25% लाभ पर बेचना है, तो एक बात बताइए, 25% का मतलब 25, 100 में 25 जोड़ना पड़ेगा, तो 125% हुआ, यानी बेसिकली आपको 125% का वैल्यू निकालना है। एक बात बताइए, जब 5% का वैल्यू 48 है, तो 5 को 125% बनाने के लिए हमको 25 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए ना, 25 25 125% हो गया, और यही 125% का वैल्यू निकालना है। अब 48 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो 48 में 25 से गुणा करने का क्या तरीका है? डबल जीरो कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए, 25 से गुणा हो गया। जब भी किसी संख्या में 25 से गुणा करना हो तो उस संख्या में डबल जीरो कर दीजिए और 4 से भाग कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है ना, चटका दिया ना, बहुत ही शानदार और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया? चटका दिया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है कि एक पंखा का अंकित मूल्य 150 रुपया है, मतलब एमपी दे दिया है। कितना? 150, बहुत शानदार। 20% छूट यानी डिस्काउंट कितना का है? तो कहेगा 20% का है। तो विक्रय मूल्य यानी एसपी बता दीजिए। अब देखिए 20% का वैल्यू क्या होता है? तो कहेगा 1/5। क्या होता है? 1/5। नीचे वाला एमपी होता है, क्या होता है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य आपका कितना है? 5 यूनिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी मतलब डिस्काउंट मिल रहा है 1 का। कितना का डिस्काउंट मिल रहा है? डिस्काउंट बोला है ना, 1 का मिला, तो 5 में से 1 का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना में बेचेगा? 4 में बेचेगा, बहुत शानदार। अब देखिए सवाल में बोला है अंकित मूल्य 150। आपके हिसाब से अंकित मूल्य कितना है? एमपी मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 5 यूनिट दिया है, सवाल में बोला है 150, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 150। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना हो तो 5 में कितना से गुणा करेंगे कि 150 होगा? तो कहेगा 30 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 30 से गुणा कर दीजिए, तो 30 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 3 12, यानी उसको 120 में आप बेचिएगा। कितना में बेचिएगा? 120 में बेचिएगा। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, जहां बेहतर तरीके से आपने इस टाइप के भी क्वेश्चन को क्या कर दिया? चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत मजा आने वाला है। बस देखते रहिए और हर तरह के क्वेश्चन को चटकाना सीखते रहिए।
यहाँ बोला है 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएगी। एक बात बताइए, हर साल 8% दिया जा रहा है तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 8 चौका 32% का ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं बाबू? 100। तब जब प्रिंसिपल 100 है या 32% का ब्याज दीजिएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 132% नहीं हो जाएगा। और यही 132% का वैल्यू सवाल में दिया है 6,600। कितना दिया है? 6,600। 11 से कैंसिल करिए, 11 कम 11, 11 दूना 22। 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 छक 66 डबल 0। 12 से कैंसिल करिए तो 1% का वैल्यू हो गया, इधर 12 50 60 50 हो गया। सवाल में बोला है कि वो कौन सा धन, धन का मतलब प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन। तो मूलधन को हम क्या माने? 100। तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसमें डबल 0 लगा देंगे और क्या 50, 5,000 हो गया। और क्या कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन बी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन बी है। चटका दिया ना, चटकाया ना, बहुत पसंद आया होगा। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और इस तरह के ट्रिक से आप चटकाइएगा ना बाबू, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है आप एक झटके में चटका दीजिएगा, बिल्कुल सेकेंडों में, बिल्कुल सेकेंडों में। यकीन मानिए आप, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बोला कि धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1,352 रुपये हो जाती है, तदनुसार धनराशि कितनी होगी? देखिए 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है कि 1/25। कितना होता है बाबू? 1/25। यानी अगर मूलधन 25 से, मूलधन क्या है? 25 से, और उस पर 1 रुपये का ब्याज मिले तो कितना हो जाएगा? अमाउंट 26 हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर 25 से तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अच्छा, ये 1 साल का निकला। सवाल में बोला है 2 वर्षों में, तो फिर से 25 और फिर से 26 लिखेंगे यहाँ। अब इसको इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर का इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 25 हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 76 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है कि ये जो 6 से 76 यूनिट है ना, इसी का वैल्यू सवाल में दिया है 1352। सवाल में बोला है ना कि 1350 रुपये हो जाती है, मतलब अंत में ब्याज देने के बाद 1352 हो जाती है। मतलब ये जो बेसिकली जो यूनिट आया है ना 6 से 76, ये वही आया है अमाउंट का, और यहाँ अमाउंट ही दिया है। अमाउंट जो देता है ना वो प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर। तो 6 से 76 यूनिट का वैल्यू कितना है? 1352। तो देखिए ना, ये 2 गुना दिख रहा है। कितना गुना ये दिख रहा है? 2 गुना, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया ना। सवाल में बोला है कि धन राशि बताइए, यानी प्रिंसिपल बताइए। अब प्रिंसिपल का कितना यूनिट आया है? 6 से 25। जब 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो तो एक बात बताइए, 6 से 25 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 से गुणा कर दीजिए। तो 6 दूना 12 और 25 दूना 50, यानी 1250 आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चटका दिया ना? अरे चटकाया ना बेहतर तरीके से, बिल्कुल चटकाया। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही चटकाना है। बस हर रोज आप देखिए, और हर तरह के क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूं, हर टाइप के। देखिए सवाल बोला है कि पी और क्यू मिलाकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 12 दिन में। अच्छा, क्यू और आर मिलाकर कितना दिन में करते हैं? तो कहिएगा 15 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आर और पी मिलाकर कितने दिन में करते हैं? तो कहिएगा 20 दिन में करते हैं। तो पी अकेला कितना दिन में करेगा काम बता देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का मतलब ये हो गया कि एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? तो कहिएगा 60 होगा। 12 से 60 में भाग देंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 15 से 60 में भाग देंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 20 से 60 में भाग देंगे तो कितना होगा? 3। यानी पी और क्यू मिलाकर 5 यूनिट काम करेंगे, और आर और क्यू मिलाकर 4 यूनिट काम करेंगे। आर और पी मिलाकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, दोनों इस सबको जोड़िए तो पी और पी मिलाकर कितना हो गया? 2p हो गया। बहुत बढ़िया। क्यू और क्यू मिलाकर कितना हो गया? 2q हो गया। आर और आर मिलाकर कितना हो गया? 2r हो गया। और सबका जो है क्षमता कितनी हो गई? 5, 4 और 3। कितना क्षमता हो गई? तो 5 4 9 9 3 12 का क्षमता हो गया। अब बताइए, तीनों में से हम 2 कॉमन ले लें तो P प्लस Q प्लस R बराबर हो गया 12। 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 हो गया। यानी P प्लस Q प्लस R तीनों को मिलाकर 6 यूनिट काम करते हैं। तीनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। सवाल में बोला है कि P का निकालना है, तो Q और R का यूनिट देख लीजिए। तो Q और R का यूनिट कितना है? 4 है।
क्यू और आर का यूनिट कितना है 4 है, तो 4 इसमें भरेंगे तो 4 इधर जाकर घटेगा, तो पी का कितना क्षमता हो गया 2 हो गया, क्योंकि 6 में से 4 घटेगा तो पी का कितना क्षमता हो गया 2 यूनिट हो गया। अब पी को ही टोटल अब काम करना है अंत में, तो टोटल काम कितना है तो कहेगा 60 टोटल काम है। अब करना किसको है पी को करना है, तब पी का एक दिन का कितना क्षमता है 2 यूनिट है, तो 60 में 2 से भाग दे देंगे तो 30 दिन में वो पूरा अकेले काम कर देगा। कितने दिनों में 30 दिनों में वो अकेले पी जो है पूरा काम कर देगा। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। चटका दिया ना, अरे चटकाया ना बेहतर तरीके से, बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे ही चटकाना है बिल्कुल एक झटके में। आगे देखिए बोला है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उस व्यक्ति की गति बताइए, स्पीड निकाल देना है। और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना का है 600 मीटर का है, कितना है मीटर है। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दीजिएगा तो किलोमीटर बदल जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। टाइम टाइम कितना 5 मिनट, 5 मिनट, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए ना 600 डिवाइड हो गया 1000, 60 ऊपर चला गया, 5 नीचे आया, 000 कैंसिल हो गया। 6 में 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, नीचे 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 हो गया। कहाँ है तो कहेगा ऑप्शन सी है। कौन है ना बाबू, ऑप्शन सी है, जहाँ बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया चटका दिया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये आगे सब जितना क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन जो बच गया इसको आप होमवर्क में बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को किस में आप बनाएंगे होमवर्क में बनाकर आप आंसर बताएंगे, इसका भी और इसका भी। इसका भी आंसर आप किस में देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे, आंसर होमवर्क में रहेगा। कहाँ आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। आगे देखिए, और यह भी है, इसका भी आंसर आपको कहाँ देना है तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कहाँ देना है बाबू कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये भी होमवर्क में रहेगा। कहाँ रहेगा होमवर्क में रहेगा, और यह भी होमवर्क में रहेगा। 3 से 4 क्वेश्चन है जो बच गया, ये भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये सब होमवर्क में रहेगा बाबू, इस सबको आपको होमवर्क में देना है क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, देख लीजिए जितना है। ये भी बहुत आसान है, इसको भी होमवर्क में देना है। सब क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत आपको टफ लगेगा, लेकिन इसका ट्रिक है बहुत शानदार। देखिए क्या ट्रिक है, इसका एक्स का मान निकालना है, इसमें पुट करना है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो ट्रिक क्या है कि क्या करिए कि इसमें अपने मन से एज्यूम करिए एक्स का मान यहाँ भी और यहाँ भी रख कर इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने के बाद देखिए कि 2 आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ और यहाँ रखेंगे दोनों जगह एक्स के जगह पर कि उसको कैलकुलेट करने पर 2 आ जाए। तो कहेगा हम अपने हिसाब से 1 एज्यूम करते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 हो गया ना। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया, मतलब x का बराबर 1 इसमें क्या कर गया सेटिस्फाइड कर गया। तो यही x बराबर 1 इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ रखेंगे x की जगह पर 1 तो 2 मिलेगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ भी x का मान 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, यहाँ 3 है तो 5 और 3 8, 8 3 कितना हो गया 12 हो गया। कैंसिल करिए 4 कम 4, 4 3 12, तो 1/3 आपके सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से मिला लीजिए, गलत तो नहीं है। देखिए 5 3 8 3 11 होगा, माफी चाहेंगे यहाँ 11 होगा, यहाँ 5 3 8 3 11 होगा। तो 4/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। चटका दिया ना बेहतर तरीके से। तो ये रहा आज का पूरा सेशन। बड़ी जबरदस्त और शानदार तरीके से आपने इस सभी क्वेश्चन को चटकाना सीख लिया ना। अगर पसंद आया हो तो आपसे नम्र निवेदन है कि सभी लोग लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों का जबरदस्त तैयारी चल रहा होगा, बिल्कुल बिहार सिविल कोड का। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।